इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू टू चार्जेस। तो ये डेरिवेशन हम करेंगे। यहाँ हमारे पास दो चार्जेस हैं। ये वाला जो चार्ज है वो माइनस का है, ये वाला जो चार्ज है वो प्लस क्यू है। मैग्नीट्यूड सेम है, जस्ट इनकी पोलैरिटी अलग अलग है। ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है हमारे पास, वो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो डी है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो डी है, इनकी सेपरेशन डी है। इस पॉइंट पे हमें इसकी जो फील्ड है वो मालूम करनी है। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम करनी है। तो हम इसकी फील्ड बनाएंगे इस पी पॉइंट से। ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी जो फील्ड बनेगी हमारे पास नेगेटिव चार्ज की, वो टूवर्ड्स दी चार्ज होती है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ तक इस पॉइंट से ये नेगेटिव चार्ज की फील्ड, और पॉजिटिव चार्ज की फील्ड जो है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होती है। तो इसकी हम बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो अवे फ्रॉम द चार्ज है, इसकी फील्ड हम इस डायरेक्शन में बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास ये जो पॉइंट है इसको हम पी नहीं सी पॉइंट का नाम देंगे। इनके नाम दे देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया। और इससे यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है इसको हम y का नाम दे देते हैं। तो इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे एग्जैक्ट सेंटर से। ये डिस्टेंस है y डिस्टेंस पे, मतलब हम इसकी फील्ड मालूम कर रहे हैं। अब इस पॉइंट को जो है वो d का नाम देंगे। इसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये d था, ये आधा हो गया। मतलब a से d तक का जो डिस्टेंस होगा d/2 होगा, और फिर यहाँ से भी क्या हो जाएगा d/2। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल मिल गए। यहाँ पे 90 का एंगल बनेगा, और यहाँ पे इस माइनस क्यू चार्ज का एंगल फील्ड के साथ। ये वाली जो फील्ड है वो हमारे पास ई नेगेटिव है, और ये वाली जो फील्ड होगी वो ई पॉजिटिव होगी। इसका भी एंगल जो है वो थीटा बनेगा। इसके बाद हम इस पॉइंट पे फील्ड को रिजोल्व करेंगे। तो पहले हम देखते हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड को रिजोल्व। तो यहाँ पे हम रफली एक एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, एक्स एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इसके बाद एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये वाली लाइन एज इट इज़ यहाँ जा रही है। आप देखें ये वाली लाइन एग्जैक्ट वही है एक्सटेंड की, और ये वाली जो लाइन है वो ये है। तो यहाँ पे एंगल इस लाइन और इस लाइन के दरमियान बन रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो ये एंगल होगा वो एग्जैक्टली सेम होगा। अच्छा, थीटा के साथ वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिजोल्व करेंगे तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट क्या होता है हमेशा, ई प्लस कोस थीटा। सही, ये वाला कंपोनेंट हो गया एरो। और ये उसके ऊपर वाला कंपोनेंट, थीटा के सामने वाला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, ये क्या हो जाएगा, ई माइनस साइन थीटा। ये हमने इसको रिजोल्व कर दिया। अब हम इसको रिजोल्व करेंगे। तो आप देखें एंगल यहाँ पे, क्योंकि ये इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, वजह क्या है, क्योंकि फील्ड इस पॉइंट से इसकी तरफ, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाली लाइन यही है। इसमें जो लॉजिक इस्तेमाल हुआ है कि ये लाइन आप देखें, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो दो पैरेलल लाइंस के दरमियान जो है कभी इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे देखें सिचुएशन क्या बन रही है, दो पैरेलल लाइन है और जब भी इंटरसेक्ट करती है तो ये एंगल इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे भी आप देखें ये पैरेलल लाइन हो गई इसके, ये पैरेलल हो गया इसके, और ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन बराबर होगा, तो ये भी थीटा ही होगा। अब इसके बाद थीटा के साथ वाला कंपोनेंट वो इसी के ऊपर लाई करता है, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। तो ये ई माइनस कोस थीटा होगा, ई माइनस कोस थीटा। अगेन ये नीचे की तरफ आएगा, इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसको रिजॉल्व करना है रिजल्टेंट को, वो इस डायरेक्शन में है। तो ये इस क्वाड्रेंट में बन रहा है, तो इसका क्वाड्रेंट ये और ये होगा। तो ये इसका जो साइन कंपोनेंट है वो ये होगा, ई
ये प्लस का था, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस लगाऊंगा, ये माइनस का है, तो ई माइनस कोस थीटा, तो इसका ये बनेगा ई माइनस साइन थीटा। इस पॉइंट पे हमारे पास, अभी आप देखें, मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे, इस डायरेक्शन में अगर आप इसको दोबारा देखेंगे, नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो माइनस ई माइनस साइन थीटा, ऊपर वाला ई प्लस साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में दो हमारे पास हैं कंपोनेंट, ई प्लस कोस थीटा और ई माइनस कोस थीटा। अच्छा, यहाँ पे ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। तो इस पॉइंट पे जो हम टोटल फील्ड निकालेंगे, नेट फील्ड निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे? जो वर्टिकल कंपोनेंट है ई प्लस साइन थीटा, ई माइनस साइन थीटा अपोजिट है और इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, तो इनका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ हमारे पास मीन्स हम लिख सकते हैं कि ई प्लस साइन थीटा इज बैलेंस्ड बाय ई माइनस साइन थीटा। इसके बाद जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो एक ही डायरेक्शन में इस तरफ, तो नेट फील्ड की डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी। तो नेट फील्ड जो है वो हम लिख सकते हैं कि नेट फील्ड जो है वो ई प्लस कोस थीटा की वजह से है और ई माइनस कोस थीटा की वजह से। तो ये दोनों कॉस के कंपोनेंट हैं, उसी डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ई प्लस जो है वो एग्जैक्टली सेम है ई माइनस के, तो वो बराबर हो जाएगा ई के। और ई की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन और क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी, ये ई आ जाएगा, ये ई आ जाएगा, तो ये ई कोस थीटा 2 टाइम्स ई कोस थीटा, और यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर देंगे टू 1/4 एप्सिलॉन और क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और कोस थीटा हम वैसे ही लिख देंगे, इक्वेशन 1। अब हम निकालेंगे फॉर कोस थीटा, कंसीडर कोस थीटा के लिए कंसीडर ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ये वाला सी डी बी, तो कंसीडर ट्राइंगल सी डी बी। कोस का फार्मूला होता है कोस थीटा, रेशियो है ये कर्ली ब्राउन बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज का। तो कोस के लिए हम बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे। तो बेस क्या है यहाँ पे, जो थीटा के साथ होती है, ये वाला ट्राइंगल हमने कंसीडर किया है, ये सी डी और बी, बेस ये है, थीटा के साथ जो होती है वो बेस होती है, तो बी डी जो है वो बेस है, d/2 इसकी वैल्यू बेस, और जो हाइपोटेनियस है यहाँ पे हमारे पास वो आर होगा, इसको हम आर का नाम देंगे। ये तो वाई है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ये बेस। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, बेस जो है कोस थीटा, बेस की वैल्यू d/2 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू r है। तो ये डिवाइड और ये भी डिवाइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो d/2r हो जाएगी। इसको हम पुट इन इक्वेशन 1 कर देंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, तो ये हमारे पास बन जाएगी इक्वेशन 1, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन और क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर और डी डिवाइड बाय 2r। यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन पाई एप्सिलॉन, और ये क्यू डी जो है, ये क्यू और डी वो डाइपोल मोमेंट के बराबर है, तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा P और नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर और आर क्यूब हो जाएगा। इसके बाद हमें आर निकालना है, आर के लिए हम यही वाला ट्राइंगल कंसीडर करेंगे सी डी और बी, सी डी बी, और इस पे हम आर ये निकालेंगे। मैं यहाँ साइड पे बना देता हूँ। तो अब हम आर के लिए फॉर आर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन ट्राइंगल सी डी और बी पर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
हाइपोटेन्यूस यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर है, बेस हमारे पास d/2 का होल स्क्वायर है, और परपेंडिकुलर हमारे पास y स्क्वायर है। अच्छा, ये स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे दोनों तरफ रूट ले लेंगे, स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट आप लिख लेना। तो d/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, ये रूट हटा भी सकते हैं तो वाई स्क्वायर पहले इसको लिख लो प्लस d/2 स्क्वायर, और ये रूट हटा दिया मैंने, रूट की पावर 1/2। या यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, बेस ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, तो बेस d/2, हाइपोटेनियस जो है वो r का स्क्वायर, ये r है, और परपेंडिकुलर ये y का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें r³ की वैल्यू चाहिए, तो इसको इक्वेशन 2 बना देता हूँ मैं। r³ की वैल्यू निकालने के लिए मैं इसका क्यूब ले लेता हूँ दोनों तरफ, तो ये क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास हो जाएगा r³, ये एज इट इज़ आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी पावर है तो ये 3/2 हो जाएगी। इसको पुट कर देंगे इन इक्वेशन 2 जो अभी हमने बनाई थी, तो 2 इक्वेशन में पुट करेंगे, e इज इक्वल टू 1/4 यहाँ पे p था, नीचे r³ की वैल्यू लिख दूंगा आप, ये r³ की वैल्यू वाई स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर, और ये 3/2। इसमें आप इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो e इज इक्वल टू 1/4 p, वाई स्क्वायर जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाहर कॉमन आएगा, और इसके बाद यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अच्छा, प्लस, और ये d/2y हो जाएगा होल स्क्वायर, और फिर ये 3/2। जब भी आप कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो आपने वाई स्क्वायर कॉमन लिया, इसके साथ 1 था तो ये 1 रह गया। और जब हम कॉमन लेते हैं तो उस वैल्यू को डिवाइड करते हैं उसी वैल्यू से, तो वाई स्क्वायर से कॉमन लिया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर को डिवाइड किया, यहाँ 1 बचा। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर नहीं था तो इसको भी डिवाइड में लिखना पड़ेगा वाई स्क्वायर, तो 2 के साथ वाई स्क्वायर जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने इस पे स्क्वायर के अंदर ही इसको लिख दिया। अब ये पावर ये इस पे अलग जाएगी, और ये इन दोनों पे पावर ड्रॉप होगी, तो यहाँ पे हम इस पे ये पावर इसको अलग देंगे, इसको अलग देंगे, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में हैं, तो e इज इक्वल टू 1/4 और p डिवाइड बाय y 2 की पावर 3/2, यहाँ पे बचेगा 1 d डिवाइड बाय 2y की पावर स्क्वायर, और यहाँ पे 3/2 वैसे ही रहेगा, ये स्क्वायर से ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर हम इसमें ये कैंसिल हो गया तो इसको हम लिख देंगे वैसे ही, तो e इज इक्वल टू 1/4 p और y ब्रैकेट में 1 प्लस d डिवाइड बाय 2y का होल स्क्वायर, और उसकी पावर होल स्क्वायर लिखने के बाद इसकी पावर है 3/2। अब यहाँ पे आप देखें जो वैल्यू है, जो d है, d एस डी की वैल्यू y से बहुत ज़्यादा स्मॉल है, मतलब d जो है वो y के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो हम इसमें निगलेक्ट कर देंगे, निगलेक्टिंग टर्म, ये वाली जो टर्म है इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि d यहाँ पे छोटा है, y बड़ा है, तो इसका आंसर जो है वो 0.001 कुछ करके आएगा, बहुत ही छोटा, मतलब 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटा आंसर आएगा, तो हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, तो निगलेक्टिंग d/2y का स्क्वायर, तो ये छोटा है, ये डिवाइड करेंगे, तो जैसे अगर हम देखें 0.1 को 10 से डिवाइड करें तो 0.01 आता है, और फिर उसका भी स्क्वायर करें तो 0.001 हो जाएगा, मीन्स कि ये ऑलरेडी dy से छोटा था, तो डिवाइड करने से
वैल्यू छोटी आएगी, और इस पे स्क्वायर भी था जो उसकी वैल्यू को और छोटा बना देगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो फिर क्या बचेगा हमारे पास, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन डाइपोल मोमेंट, और y यहाँ पे 1 प्लस ज़ीरो, निगलेक्ट कर दिया मतलब ख़त्म कर दिया, और 3/2। तो यहाँ पे 1 की पावर कुछ भी हो तो वो ये पूरी चीज़ 1 के बराबर ही होगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास e इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन p डिवाइड बाय वाई। ये हमारे फाइनल आंसर आ गया। यहाँ पे 3 भी आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 था, और यहाँ पे भी क्योंकि 2 कैंसिल हुआ था तो यहाँ पे 3 है, ये 2 कैंसिल हुआ था, 3 है। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 डाइपोल चार्जेस। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो।